और अब खबर पानीपत से है। 4 दिन और पुलिस रिमांड पर संदिग्ध जासूस नोमान को भेजा गया। अभी तक नोमान से ज्यादा कुछ सबूत हासिल नहीं कर पाई है पुलिस। अब तक डिलीट किए गए वॉइस मैसेज और चैट भी रिकवर नहीं हो पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाक के संपर्क में नोमान आया था। एसपी की ओर से कहा गया है कि पाक में बैठे हैंडलर इकबाल खाना के संपर्क में था नोमान। तो 4 दिन की पुलिस रिमांड और मिल गई है। अभी तक नोमान से ज्यादा कुछ पुलिस पता नहीं कर पाई है। साथ ही जो डिलीट वॉइस मैसेज थे उनको भी रिकवर नहीं किया गया। एसपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पाक के संपर्क में आ गया था। पाक में बैठे हैंडलर इकबाल खाना के संपर्क में नोमान था। तो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर संदिग्ध नोमान को भेजा गया है, क्योंकि अभी तक पुलिस से ज्यादा कुछ नोमान से हासिल नहीं कर पाई थी। ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया था ये बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं। डिटेल पूछताछ उनसे कर रहे हैं। जल्दी हम इसके इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका रिपोर्ट में इसका तो खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टेक्ट जहाँ थे उसने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाला रिट्रीव करवाने हमें डाटा। कुछ उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिया, वो किसी और के खाते में डलवा के उससे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई है। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने सालों से टच में थे? वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। फिर इसको भी जो वहां का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन मिल गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए लगातार जो पाक जासूस है उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही थी। अब जो संदिग्ध जासूस है नोमान, 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया है कि अभी तक ज्यादा कुछ रिकवर नहीं हो पाया है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था वो जब्त किया, उससे ज्यादा कुछ रिकवर नहीं हो पाया। और क्या कुछ जानकारी आपके पास, अब किस तरीके की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि आज पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने जो प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करने के बाद तमाम ऐसी चीजें सामने रखी प्रेस वालों के सामने जिसमें कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। ये भी नहीं बताया गया 7 दिन का रिमांड के बाद क्या कुछ लिया गया, क्योंकि उनसे ये भी प्रश्न जब किया गया कि 2010 के अंदर जो है 2010 में उसका जो है पासपोर्ट खत्म हो गया था। उसके बाद भी ये सूचना थी कि वो 2017 में गया। इस बात ने उनको कर दिया, एक डायरी मिली थी। तो तमाम चीजों को नकार दिया गया। सिर्फ यही कहा गया कि वो चैट वगैरह थी, चैट वगैरह वो डिलीट हो चुकी है और बाकी जो है हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो किस दिशा में क्या कुछ पूछताछ कर रहे हैं पुलिस का, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ भी इस मामले में, क्योंकि पुलिस ने पहले भी 7 दिन के रिमांड पर लिया था, 4 दिन और रिमांड पर लिए, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी पुलिस ने नहीं दी जो इस मामले में बड़ी जानकारी हो। हमने अपने सूत्रों से ही जानकारी बार बार निकाली भी है। तो कुल मिलाकर जो है इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है पुलिस का रवैया जो है बड़ा ढीला दिखाई दिया। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसा कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ अभी कुछ ऐसा लगा नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। तो नोमान की 4 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है।